नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग कितने अभ्यारण्य हैं, तो 31 अभ्यारण्य हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में 32 अभ्यारण्य हुआ करते थे, मगर एक अभ्यारण्य कूनो, जिसे वर्ष 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कितने अभ्यारण्य हैं, तो 31 अभ्यारण्य हैं, जिसमें से 4 अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं। कौन कौन से अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं, यह बहुत ही आवश्यक है जानकारी। कालीभीत, सुरमैनिया, मानधाता और कट्ठीवाड़ा, यह 4 ऐसे अभ्यारण्य हैं जो वर्तमान में प्रस्तावित है। लेकिन इनको मिला के कुल संख्या कितनी हो जाती है, 31। तो यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि प्रदेश में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, तो 31। प्रस्तावित कितने हैं, 4। अब ये कालीभीत, सुरमैनिया, मानधाता, कट्ठीवाड़ा किन जिलों में है, अभी हम मैप के थ्रू याद करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें आगे कुछ फैक्ट देखें तो मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कान्हा-केसली, जिसकी स्थापना 1933 में अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। इसे ही आपने 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया और बाद में यह प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी बना। तो पहला अभ्यारण्य भी किसे ही माना जाएगा, कान्हा-केसली को ही माना जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही। नौरादेही सागर और दमोह जिले में विस्तृत है, फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 1197.672 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको याद रखना है 1197.672 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल याद रखना है क्योंकि यह प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, अभ्यारण्य है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मैं एक पृथक वीडियो नौरादेही अभ्यारण्य पे बना के आपको दूंगा। इसके बाद सबसे छोटा अभ्यारण्य जो कि इंदौर जिले में है, राला मंडल। ठीक है, इंदौर जिले में है राला मंडल। राला मंडल का कितना क्षेत्रफल है, तो 2.34 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बारे में भी विस्तृत रूप से हम एक पृथक वीडियो में जानेंगे। अन्य जो फैक्ट है वो है कि इन सभी अभ्यारण्यों में एकमात्र अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का जिसमें पीटी लागू है। जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कितने पीटी लागू हैं, तो कुल 7 पीटी लागू हैं, जिसमें से 6 पीटी राष्ट्रीय उद्यानों में है और 1 पीटी अभ्यारण्य सेंचुरीज में है। कौन सी सेंचुरी है, तो रातापानी। यह जो सेंचुरी है यह रायसेन जिले और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के मध्य स्थित है। तो इस प्रकार हमने ये कुछ स्टार्टिंग के फैक्ट देखे हैं। जो अभ्यारण्य हैं इनको हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अब हम आगे मैप पे, मध्य प्रदेश के मैप के थ्रू इन अभ्यारण्यों को याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। और चूंकि 31 अभ्यारण्य है तो हमें ठीक ढंग से याद रहे, इसके लिए मैंने एक मैप बनाया हुआ है और उस मैप के थ्रू हम इसे याद करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अब हम इस मैप के थ्रू मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों को याद करने का प्रयास करते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। यह राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले में विस्तृत है। चंबल नदी पर स्थित है। चूंकि इस राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल, कछुए और गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है, इसीलिए इसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया है केंद्र सरकार ने। और इसे राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, क्योंकि यह एक ऐसा अभ्यारण्य है जो 3 राज्यों की सीमाओं में विस्तृत है। चूंकि आपने देखा है चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और वह यमुना की सहायक है। इसी वजह से यह 3 राज्यों में विस्तृत राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कितने, तो मुरैना, भिंड और श्योपुर जिलों में विस्तृत है। इसके बाद हम ग्वालियर में देखें तो ग्वालियर में है घाटी गांव अभ्यारण्य, शिवपुरी में करेरा अभ्यारण्य। घाटी गांव और करेरा इन दोनों अभ्यारण्यों में सोन चिड़िया का संरक्षण मूल रूप से किया जाता है। तो आपको याद रखना है घाटी गांव और करेरा अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं, तो सोन चिड़िया। ठीक है, फिर हमें इसके बाद देखते हैं तो निवाड़ी जिले में
जो कि मध्य प्रदेश का नवीनतम 52वां जिला है, इसमें ओरछा अभ्यारण्य है। फिर छतरपुर और पन्ना जिले के मध्य कैन नदी प्रवाहित होती है और कैन नदी पर कैन घड़ियाल अभ्यारण्य है। ध्यान दीजिएगा, कैन घड़ियाल अभ्यारण्य। और पन्ना जिले में है गंगऊ, गंगऊ बांध भी बनाया जा रहा है पन्ना जिले में, और गंगऊ अभ्यारण्य भी है। फिर हम मध्य प्रदेश में जो नवीनतम अभ्यारण्य है वो है बसामन मामा, और यह कहां पर है, तो यह रीवा जिले में। ठीक है, तो याद रखना है नवीनतम अभ्यारण्य जो है ये पूछा जा सकता है। बसावन मामा राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार भी दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा बसावन मामा वन्य क्षेत्र में संरक्षण के लिए। तो बसावन मामा अभ्यारण्य रीवा। इसके बाद हम देखें तो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, एक बार फिर घड़ियाल का संरक्षण। और इस प्रकार हमने देखा कि मध्य प्रदेश का 3 ऐसे अभ्यारण्य हैं जहां पर घड़ियालों का संरक्षण हो रहा है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कैन घड़ियाल अभ्यारण्य और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। अब सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी सीधी, चूंकि जो आपकी सोन नदी है सीधी शहडोल और आगे सिंगरौली जिले के क्षेत्रों से बहती है, इसलिए मुख्य रूप से यह सीधी जिले में है, लेकिन कुछ इसका हिस्सा शहडोल और सिंगरौली में भी आएगा। फिर इसके बाद अभ्यारण्य है बगदरा और डुबरी। जैसे कि हम लोगों ने पिछले राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ा है, संजय राष्ट्रीय उद्यान में संजय डुबरी, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र है डुबरी, सीधी जिले में है। शहडोल और उमरिया के बीच में है पनपट्टा, याद रखना है शहडोल उमरिया के मध्य पनपट्टा। मंडला जिले में है फैन, याद रखना है फैन अभ्यारण्य, यह पूछा भी गया है एग्जाम में, किस जिले में है, मंडला में है। फिर इसके बाद देखें तो जबलपुर से दमोह रोड पर पड़ता है रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, जो कि विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। तो जबलपुर दमोह रोड के मध्य दमोह जिले में लेकिन ये आएगा। फिर दमोह और सागर जिले में मुख्य रूप से विस्तृत है प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। हमने देखा था इसका क्षेत्रफल है 1197.672 किलोमीटर स्क्वायर। नौरादेही अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, यह सागर और दमोह जिले में विस्तृत है। ठीक है, यहां पर मूल रूप से नीलगाय का संरक्षण किया जा रहा है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो में देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे रायसेन जिले में सिंघौरी अभ्यारण्य रायसेन जिले में, और रायसेन और सीहोर के मध्य है रातापानी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया रातापानी एकमात्र अभ्यारण्य जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। फिर छिंदवाड़ा और सिवनी के मध्य है पेंच मोगली अभ्यारण्य। जैसे कि मैंने आपको पेंच नेशनल पार्क में ही बताया था कि पेंच नेशनल पार्क का नाम बदल के इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी कर दिया है, और पेंच जो अभ्यारण्य था उसका नाम मोगली अभ्यारण्य कर दिया है। तो सिवनी छिंदवाड़ा के मध्य में विस्तृत है पेंच मोगली अभ्यारण्य। फिर होशंगाबाद में पचमढ़ी अभ्यारण्य और बोरी अभ्यारण्य स्थित है। बैतूल में यदि बात करें तो कालीभीत अभ्यारण्य, और खंडवा में 2 अभ्यारण्य है मानधाता, और दोनों के दोनों आपके मूल रूप से प्रस्तावित हैं, मानधाता और सुरमेनिया। फिर हम देखें अलीराजपुर में है कट्ठीवाड़ा, यह भी प्रस्तावित है। झाबुआ में मयूर, धार में सरदारपुर और रतलाम में सैलान। अब आपको यहाँ यह याद रखना है मूल रूप से कि सरदारपुर और सैलाना में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। सरदारपुर और सैलाना में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है, तो आप यह भी अच्छे से याद रखेंगे। फिर मंदसौर जिले में है, चूंकि गांधी सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पे, उसी के निकट, ठीक है, गांधी सागर आपका क्या है, अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश और विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य कामधेनु गौ अभ्यारण्य आगर मालवा जो प्रदेश का 51वां जिला था, इसमें स्थित है। विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य है कामधेनु गौ अभ्यारण्य। प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है रालामंडल, जो कि इंदौर जिले में है। ख्यूनी देवास में है ख्यूनी। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ जिले में है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि मध्य प्रदेश में ये सभी जिले, इन जिलों में ये अभ्यारण्य हैं। तो आप इन्हें, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, और मैप पे आप अपनी कॉपी में भी इन्हें नोट करिएगा।
और फिर आप देखेंगे कि आप यदि इसे मैप पे डिस्ट्रिक्ट वाइज याद कर लेंगे तो आपको सभी अभ्यारण्यों के नाम एग्जाम हॉल में भी याद रहेंगे। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप मैप के थ्रू इन सभी अभ्यारण्यों के बारे में याद रखेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो आप उसे लाइक, उस पर कमेंट और शेयर करें। यदि आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी यह वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।